विष्णु पुराण कथा के अनुसार जब धरती पर असुर नामक राक्षसों का शासन था, इन राक्षसों ने स्वर्ग का आक्रमण किया और देवताओं को उनके स्थान से बाहर निकाल दिया। देवताओं को इस अधर्म के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी शक्ति को संगठित करने का निर्णय लेना पड़ा। भगवान विष्णु ने धरती के रक्षार्थ वराह अवतार अपनाया। विष्णु पुराण के अनुसार वराह रूप में भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। वह एक बड़े वराह के रूप में प्रकट हुए, जिसका शरीर स्वर्ग के समान था। वराह अवतार की कथा में उन्होंने समुद्र के गहराई से मां भूमि को उठाया और उसे स्थिरता प्रदान की। उन्होंने स्वर्गीय वनों में भी असुरों के साथ युद्ध किया। अपनी महानता और शक्ति से वराह ने असुरों को पराजित किया और धरती को मुक्त किया। धरती को मुक्त करने के बाद भगवान विष्णु ने वराह से कहा, तुम्हारी महानता और शक्ति का प्रमाण यह है कि तुमने धरती को उसके अधिकारी के हाथ से मुक्त किया। वराह अवतार ने धरती को असुरों के प्रभाव से मुक्त करके मानवता के लिए एक नई आशा की स्थापना की। वराह अवतार की कथा महत्वपूर्ण संदेशों से भरी है। इसके माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि भगवान हमेशा धरती की रक्षा के लिए समर्पित हैं और वे असुरों या बुराई के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वराह अवतार की कथा भी हमें यह याद दिलाती है कि धरती पर व्याप्त अधर्म के खिलाफ लड़ने का उत्तम तरीका सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार को प्रोत्साहित करना है। वराह अवतार की कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी हमें उत्तमता, साहस और समर्पण के बारे में शिक्षा देती है। वराह ने अपने कार्य में दृढ़ता और निर्णायकता का प्रदर्शन किया, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्पित रहने की महत्वता को सिखाता है। वराह अवतार की कथा एक महत्वपूर्ण और गंभीर संदेश लेकर आती है, जो धार्मिक और नैतिक मूल्यों को प्रशंसा करती है और हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने की प्रेरणा देती है। इसके माध्यम से हमें धर्म के प्रति समर्पण और समाज सेवा के महत्व को समझाया जाता है।